विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्कुरा कस्बे में इस रावण दहन के त्योहार को एक महिला ने अपने ही पति, सास, ससुर और ननद की तस्वीर लगाकर रावण की जगह उनका दहन कर दिया, जिसके कारण यह दहन जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्कुरा कस्बा का है, जहां कस्बे में रहने वाली प्रियंका की शादी संजीव दीक्षित से 14 साल पहले हुई थी। चूंकि पति का अफेयर पहले से ही उसकी बहन की सहेली से था, इसलिए पति ने प्रियंका को कुछ दिनों बाद घर पर छोड़कर पुष्पांजलि नाम की लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। जब प्रियंका को इस बात की जानकारी हुई, तब उसने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सास, ससुर और बहन की सहमति न मिलने के कारण वह दर दर भटकने को मजबूर हो गई। इस कारण विजयदशमी के दिन उसने अपने पति के घर के सामने उनका पुतला बनाकर दहन किया और समाज में एक संदेश देने की कोशिश की कि समाज में बैठे रावण रूपी लोगों का समाज से बहिष्कार कर रावण की तरह जलाकर उन्हें भस्म कर देना चाहिए। पीड़ित प्रियंका ने बताया कि उसकी शादी को आज 14 साल बीत गए हैं और अभी तक उसका वनवास खत्म नहीं हुआ है। पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि योगी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है और आज एक पढ़ी लिखी बेटी का बचाव नहीं हो पा रहा है। पीड़ित ने वर्तमान सरकार से न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ रहते हैं? मैं मुस्कुरा में रहती हूँ। आज आपने एक अनोखा दहन किया जिसमें आपने परिवार के लोगों की फोटोज लगाए हुए हैं, क्या मामला रहा आपका? देखिए, मामला ये है कि पहले तो मैं बता देती हूँ कि त्रेता युग में जिस तरीके से रावण किसी और की पत्नी को लेके आया था और उस मंदोदरी के होते हुए भी इसी तरीके से मेरा पति पिछले 10 साल से किसी और औरत को रखे हुए है और इसीलिए मैंने उसको रावण का प्रतीक दिया हुआ है और उसके घर वाले मेरे सास, ससुर और दोनों नंदे उसका साथ दे रही हैं। जानते हुए भी तो मैंने अपने पूरे रावण के परिवार का आज दहन किया है। उसमें आपने लिखा कि समाज के रावण है। हाँ, एक जागेश्वर नाम के आपने जो डंडे का इस्तेमाल किया, उसमें जागेश्वर नाम लिखा गया है, उसमें क्या नाम है? जागेश्वर दीक्षित हमारे ही परिवार का एक सदस्य है, ठीक है, जो हमेशा से हमारे परिवार में आग लगाता आया हुआ है और उसने इस घर को पूरी तरीके से फूंक डाला है। इसलिए मैंने उसके नाम के डंडे से आग लगाई है क्योंकि उसी ने हमारे परिवार को फूंका है। क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। किस तरह? देखिए, 14 साल हो गए हैं। 14 साल में राम जी भी वापस लौट गए थे अपनी सीता को वापस लेके, ठीक है। उस वजह से ये उत्सव मनाया जाता है। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, मेरा वनवास अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि जो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बीटेक इंजीनियर हूँ, ठीक है, सक्षम हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। तो हम जैसे पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए क्या है हक में, किस तरीके से ये मुख्यमंत्री योजना हम लोगों के लिए सहायक हो सकती है। मैं न्याय चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से। मैं वैसे तो जयपुर में रहती हूँ और उरई मेरा मायका है और ये मेरे बाबा ससुर का घर है जहाँ पे मैं निवास करती हूँ। हाँ, मेरी ससुराल कह सकते हो आप इसको। हाँ, आज आपने एक अनोखा रावण दहन किया जिसमें अपने परिवार के लोगों की फोटो लगाई हुई है। हाँ, क्या मामला है, क्या वजह रही है? मैं अपने ऐसे लोगों को समाज का रावण मानती हूँ। मेरे परिवार के लोगों को मैंने समाज के रावण का प्रतीक दिया है। देखिए, त्रेता युग में रावण किसी और की पत्नी को अपने घर लेके आया था, कलयुग में मेरा पति किसी और की औरत को रखा हुआ है, तो एक तरीके से रावण ही हुआ ना। तो मैंने इस वजह से इस दशहरे पे रावण का दहन किया है, अपने पति को रावण का प्रतीक मान के उसका दहन किया और क्योंकि उसके परिवार वाले सदस्य सारा उसका साथ दे रहे हैं तो वो एक रावण का परिवार हुआ, तो एक तरीके से मैंने पूरे रावण के परिवार का दहन कर दिया है। क्या ऐसी वजह रही है जो आपने इतना बड़ा फैसला किया, अनोखा आज आपने दहन किया है? राम 14 साल में वापस लौट गए थे। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, मेरा वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने हक की लड़ाई अभी तक लड़ रही हूँ और 14 साल हो चुके हैं। कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, कोर्ट के फैसले हो चुके हैं, तलाक का मुकदमा हार चुके हैं, मेरा पति तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरे को पूरा अधिकार दिया हुआ है साथ रहने और रखने का, उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करी जा रही है। उस औरत को अभी भी साथ में रखा जा रहा है। दूसरी चीज कि मेरे बाबा यहाँ पे हमें मेरे नाम प्रॉपर्टी की वसीयत करके गए थे,
जो कि मेरे हक में थी, उसको भी अपने तरीके से दबाव में लेके, अपनी तरीके से जो भी कुछ उन लोगों ने किया है अपने हक में करवाने की पूरी कोशिश करी है। मैम एक और चीज, आपने जागेश्वर नाम के डंडे से इन हाँ। कपड़ों में आग लगाई, इसका ये क्या मामला है? जागेश्वर एक हमारे परिवार का ही एक सदस्य है, उसका नाम जागेश्वर दीक्षित है। वो जीवन भर से उस परिवार में आग लगाने की कोशिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है। वो एक ऐसा शख्स है जिसने हमारे परिवार में पूरी तरीके से आग लगा के रखी हुई है, और उसी के बेटे के कहने पे हमारे बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको इस हमारे पति और उनके परिवार ने नकारा। मेरे हक में जो वसीयत थी, और उसको भी पता नहीं क्या करके अपने हक में कराया। और जागेश्वर दीक्षित का जो लड़का मुन्ना दीक्षित, जिसने समझौता कराया था, उसने इनसे पैसे लेके उनके हक में बयान देके मेरे खिलाफ कोर्ट से मुकदमे को खारिज कराया है। क्या चाहती हैं? न्याय चाहती हूँ मैं। कैसा? मैं चाहती हूँ कि मुझे जैसा भी मैं सरकार से भी न्याय चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले, और न्यायपालिकाओं से सपोर्ट मिले मुझे, ताकि मैं अपने अधिकार को ले सकूं। और जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है पिछले 14 सालों में, उसका इन लोगों को सबक मिलना चाहिए।